नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे ग्रेफाइट इंडिया शेयर पे टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिरी इन सालों में इस शेयर की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है और क्या कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहिए, क्या कंपनी अच्छा प्रॉफिट बनाते हुए आगे बढ़ रही है, कंपनी नुकसान में चल रही है, क्या कंपनी पर कोई बड़ा कर्ज तो नहीं रहा हुआ, क्या कंपनी का शेयर की वैल्यू आने वाले समय में बढ़ सकती है, काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने मिल सकती है। दोस्तों, इन सब चीज़ों का पता लगाने के लिए हमें कंपनी कुछ ज़रूरी चीज़ों को देखना होगा, फंडामेंटल चीज़ों को देखना होगा, क्योंकि अगर कंपनी की जो फंडामेंटल ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग नहीं है तो भाई कैंडलस्टिक वगैरह देखने का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए हम जो एक्चुअल चीज़ें उन सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए फटाफट से इस रिपोर्ट को देख लेते हैं। तो सबसे पहले कंपनी की प्रोफाइल आपको देखने मिल जाएगी। कंपनी की जर्नल चीज़ें होती है वो सब यहाँ पे दी हुई है। कंपनी का हेड ऑफिस नासिक में है और कंपनी जो है अभी स्मॉल कैप पे काम कर रही है। कंपनी की मार्केट कैप वैल्यू 11,504 करोड़ रही हुई है और कंपनी जो है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स एंड इक्विपमेंट में काम कर रही है मुख्य रूप से। और ये कंपनी की वेबसाइट है। अगर कंपनी के रेवेन्यू सोर्स की बात करें तो वही कंपनी के द्वारा मुख्य रूप से कंपोनेंट इक्विपमेंट में के सेक्टर में काम किया जाता है, जिसमें कंपनी के द्वारा नीचे दर्शाए गए प्रोडक्ट्स का उत्पादन किया जाता है। तो देखिए कंपनी इन प्रोडक्ट्स का उत्पादन कर रही है, तो आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हो। तो दोस्तों, ये तो थी कंपनी के बारे में एक छोटी सी जानकारी। अब हम कंपनी की जो एक्चुअल चीज़ें हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में हुए बड़े बदलाव। तो अगर पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में होने वाले बड़े बदलाव को देखें तो वही 3 जून 2019 को कंपनी के शेयर की वैल्यू 413 रुपये के आसपास ट्रेड किया करती थी। अगर 5 साल बाद यानी 3 जून 2024 को देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 413 से बढ़ के 576 हो गई है और ये मैक्सिमम गई है 815 तक। यानी कंपनी ने पिछले 5 सालों में 413 से लेके 815 रुपये का सफ़र तय किया है और कंपनी ने 37% का रिटर्न दिया है पिछले 5 सालों में, जो कि भाई एक अच्छा रिटर्न नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 5 साल यार काफ़ी लंबा समय होता है और इसमें 37% रिटर्न काफ़ी कम कहा जा सकता है। इसलिए इस चीज़ के लिए हम कंपनी को एक माइनस पॉइंट देंगे। यहाँ पे हमने एक वाइट बोर्ड को रखा है जहाँ पे प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करते रहेंगे और लास्ट में हम इसको कैलकुलेट करके देखेंगे भाई हमें कितने प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट मिलते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे कंपनी के पिछले 5 सालों की फाइनेंशियल रिपोर्ट। दोस्तों, अगर 2019 में देखें तो कंपनी के द्वारा 8,067 करोड़ का रेवेन्यू बनाया जाता था और नेट इनकम 3,395 करोड़ की बनती थी। और अगर 5 सालों के बाद यानी 2023 में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 8,000 से घट के हो गया 3,313 करोड़। ठीक है, इसमें देखिए कितनी ज़्यादा गिरावट देखने मिली है। और नेट इनकम की अगर बात करें तो भाई 3,395 करोड़ से नेट इनकम घट के हो गई है 199 करोड़। तो इसमें भी देखिए कितनी बड़ी गिरावट देखने मिली है। तो इससे कहा जा सकता है भाई कंपनी जो है फाइनेंशियल रूप से लगातार नीचे गिरती हुई देखी जा सकती है। कंपनी का जो प्रॉफिट भी काफ़ी तेज़ी से गिर रहा है और रेवेन्यू भी काफ़ी तेज़ी से गिर रहा है, जो कि आप इसमें देख सकते हो, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। तो हम इसको भी एक माइनस पॉइंट देंगे, क्योंकि कंपनी जो है फाइनेंशियल रूप से स्ट्रॉन्ग नहीं रही हुई है। और अगर 2021 में देखें तो भाई कंपनी की जो नेट इनकम है माइनस में भी चली गई थी। तो ओवरऑल चीज़ को देखते हैं, हमने इसको एक माइनस पॉइंट दिया है। उसके बाद हम देखेंगे पिछले कुछ सालों में कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार। तो दोस्तों, अगर कंपनी के एसेट्स की बात करें तो भाई 2019 में कंपनी के पास 6,901 करोड़ की संपत्ति हुआ करती थी और अगर 2023 में देखें तो कंपनी की जो एसेट्स है उसकी वैल्यू 6,900 से गिर के 6,500 हो चुकी है। इसमें वैसे ज़्यादा गिरावट तो देखने नहीं मिली है, पर अगर इसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही है तो ये भी एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता निवेशकों के लिए, क्योंकि अगर कंपनी अपनी एसेट्स को नहीं बढ़ा रही है तो इससे कंपनी के रेवेन्यू सोर्स भी लगातार कम हो सकते हैं, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता। इसलिए हमने इसको एक माइनस पॉइंट और दिया है। अब हम देखेंगे पिछले कुछ सालों में कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड, क्या कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड का भी लाभ दे पा रही है नहीं। अगर डिविडेंड की बात करें तो भाई कंपनी के द्वारा 2023 में डिविडेंड दिया था, 22 में दिया, 21 में दिया, 20 में दिया, 19 में दिया, जो कि एक अच्छा संकेत है। क्योंकि दोस्तों, अगर कंपनी अच्छा प्रॉफिट ना बनाने के बाद भी अगर डिविडेंड दे रही है तो इससे कहा जा सकता है भाई कहीं ना कहीं कंपनी के पास जो है रेवेन्यू सोर्स रहे हुए हैं और कंपनी अपने माध्यम से कुछ ना कुछ फ़ायदा तो दे ही रही है। ठीक है, जो कि एक प्लस पॉइंट है, तो इसको हमने एक प्लस पॉइंट दिया है। अब हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे। सबसे पहले आता है टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की 65% की होल्डिंग की गई है, जिसमें से कंपनी ने इस होल्डिंग में से किसी भी प्रकार से कोई भी शेयर को बैंक में गिरवी नहीं रखा गया पूरी तरह से, जो कि एक अच्छा संकेत है। म्यूचुअल फंड के द्वारा कंपनी में 10% का निवेश किया गया है, जो कि एक अच्छा संकेत है। जो भारत के बड़े इन्वेस्टर हैं उनके द्वारा 2, ये भी एक अच्छा संकेत है। विदेशी इन्वेस्टर इसमें 4.56% रहे हुए हैं, ये भी एक अच्छा संकेत है। रिटेल इन्वेस्टर 17%, ये भी एक अच्छा संकेत है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो इसमें बड़े इन्वेस्टर भी अच्छी मात्रा में रहे हुए हैं, जैसे म्यूचुअल फंड हो गए, भारत के बड़े इन्वेस्टर और विदेशी इन्वेस्टर लगभग अच्छी मात्रा कही जा सकती है। तो इसको भी हम एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं। माइनस पॉइंट को कम कंपेयर करें तो इसमें हमें 2 प्लस पॉइंट देखने मिले और 3 माइनस पॉइंट देखने मिले, जो कि निवेशकों। इसके अलावा हमें जैसे जैसे अपडेट मिलती रहेगी हम आपके साथ भी अपडेट करते रहेंगे। अगर आप इसमें निवेश करने का सोच रहे हो, ऑलरेडी निवेश किया हुआ है, तो दोस्तों इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसमें निवेश करने एक बेहतर विकल्प हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।